आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट क्रैश होने के टाइम पे बड़े बड़े निवेशक बहुत ज़्यादा मुनाफा गेन करता है। तो वो कैसे गेन करता है? क्योंकि मार्केट क्रैशिंग के टाइम पे या रिसेशन के टाइम पे जो छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर्स है या निवेशक है, वो लोग डर के मारे ट्रेड काट देता है। मतलब वो स्टॉक से या स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे वो लोग एग्जिट कर जाते या ट्राई करते। तो इसके लिए वो जो प्राइस का जो फॉल होता है वो बहुत फास्ट होता है और हेवी होता है। और वही टाइम पे जो अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर्स है वो लोग वही मार्केट रिसेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुनाफा ले लेता है। लेकिन ये वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि मार्केट क्रैश होते टाइम आपको कैसे नहीं डरने का और कैसे आप डाउन साइड में बेट लगा सकते हो, शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। और आप लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का जो इंटरव्यू है, आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट रिसेशन के टाइम पे या सेलिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि बहुत कम टाइम पे हेवी प्राइस फॉल होता है। तो परसेंटेज वाइज बहुत कम टाइम पे ज़्यादा परसेंटेज वो लोगों को कैपिटल गेन हो जाता है। तो वही टेक्निक आप लोग ये प्रेजेंटेशन में सीखने वाले हो। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी चलो डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट रिसेशन के टाइम पे कैसे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का मैं डेली चार्ट लिया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए डेली चार्ट एकदम सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो वही 2022 मतलब कोविड के टाइम पे जब शुरुआती टाइम पे ये मार्केट फॉल आया था। देखो यहाँ पे 200 रुपये से डायरेक्ट 80 रुपीज़ में आ गया था। तो मतलब आधा से भी ज़्यादा, मतलब 50% के ऊपर प्राइस फॉल हो गया था। तो यही टाइम पे आप अगर ध्यान से ये टेक्निक यूज़ करके अगर आप ट्रेडिंग करते तो कितना प्रॉफिट होता आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि पहले एक तो बुलिश मूवमेंट चला, यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट चला, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का 50% अगर मार्क कर दूं तो ऐसे एक लेवल पे 50% होता है। तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो आपको क्या समझना है कि ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था इसका स्ट्रेंथ कम हो गया, बाइंग इंटेंसिटी कम हो गया, अभी सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो अभी आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब ये 50% लेवल पे फिर प्राइस टेस्ट कर रहा है नीचे आके ये पोजीशन पे, तो अब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड भी बेट लगा सकते हो। तो एक तरीका हो गया, इसको बोलते हैं कि एग्रेसिव ट्रेडिंग। तो आप जो बड़े बड़े निवेशक है वो लोग ये एग्रेसिव ट्रेडिंग करने के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स है हम लोग को थोड़ा बहुत और डर रहता है और ज़्यादा एक्यूरेसी मांगता है। तो इसके लिए अभी जो सेकेंड जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, सेकेंड जो टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी हाई होगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जब ये 50% लेवल के नीचे प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया कैंडलस्टिक कोई डे का, तो आपको ये पता चला कि ये बुलिश मूवमेंट, ये जो बुलिश का जो स्ट्रेंथ है ये कम हो गया। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल का जब साइन मिलेगा, अभी ट्रेंड रिवर्सल का कैसे साइन मिलेगा, कैसे आपको समझ में आ जाएगा, वो देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो अभी ये जो एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया था उसके बाद यहाँ तक आके पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ, एक बुलिश मूवमेंट देने का कोशिश किया। जो बायर से वो ज़्यादा खरीदारी किया तो और एक पुश देने का कोशिश किया, मतलब प्राइस हाई में जा रहा था। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है इसका देखो 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आपको और ज़्यादा एश्योरिटी हो गया कि ये अभी एक तो फॉल आने का चांस है। तो वही 50% लेवल पे देखो, ये जो
यहाँ पे जो प्राइस टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप डाउन साइड बेट लगाओगे तो देखो कितना बड़ा एक फॉल आया आपको। तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और आपका रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब कितना गुना हो गया। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका उसके बदले में 10 रुपए ऐसा मिल रहा है, ऐसा हिसाब से मान लो। तो आप 1 रुपये तो रिस्क उठा सकते हो अगर 10 रुपये पाना है। अगर जाएगा तो 1 रुपये जाएगा, अगर मिलेगा तो 5-7 रुपया 10 रुपये मिल सकता है। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन कैसे मिला, मैं एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके देता हूँ। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है, आपको ये पोजीशन पे अंदाजा मिला कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि ये जो पहले जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इसका रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये रिट्रेसमेंट अगर पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर आप जानोगे तो इतना डिस्टेंस आपको ये पोजीशन से अप साइड मेजर करना है। तो मान लो ऐसा एक पोजीशन होता, लेकिन देखो मैक्सिमम ये पोजीशन पे आया, ये लेवल पे आया प्राइस। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इसका 50% के नीचे जब कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया तब आपको ये एसिडिटी मिला कि ये जो बड़े जो गैप है ये प्राइस फिलअप नहीं कर पा रहा है, मतलब इसका मतलब प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा। उसके बाद ही देखो ये डाउन साइड थ्रस्ट दिया। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार ये वीडियो देखो और ये चैनल पे और कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको ये फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, तो ये भी एक तरीका है। यही जो सिंपल जो एक तरीका है इसको मैं और एक 2 चार्ट में लेके चलता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स का वही डेली चार्ट लिया। तो देखो कैसे आपको समझना है। यहाँ पे देखो कि एक लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, ये जो लेटेस्ट बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, एक लेटेस्ट बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था, इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और डाउन साइड में आया और उसके बाद देखो यही 50% लेवल पे प्राइस टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते तो कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा खासा 15% 20% ऐसा कैपिटल गेन हो जाता। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपको भरोसा नहीं मिला, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये पोजीशन पे फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट भी आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे समझना है, वही सेम फंडा है, देख लो। तो यहाँ पे देखो एक लेटेस्ट बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। तो ये लेटेस्ट बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि वही सेम चीज है कि प्राइस एक गैप जो बना, ये गैप फिलअप नहीं कर पाया। पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर आप जानोगे तो आपको ये गैप इजीली विजुअलाइज करने में आप समर्थ हो पाओगे। उसके बाद ही देखो यही 50% लेवल पे प्राइस टेस्ट कर रहा है। देखो ज्यादातर केस में वही 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है कोई कैंडलस्टिक और प्राइस ऊपर जाता भी नहीं। तो यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड बेट लगाते तो भी आपको कितना अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला। तो ऐसे ही आपको समझना है। अगर ये चीज अगर आप कर पाओगे ठीक से तो आप तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक लेटेस्ट बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था, एक बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ। इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और वही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते तो देखो कुछ दिनों में आपको एक हफ्ता 8-10 दिन में कितना अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला, कितना बढ़िया एक फॉल देखने को मिला। तो यही बात है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखो। ये चैनल पे अगर आप देखोगे तो बाइंग कैसे करना है वो भी आप समझ पाओगे। यही सेम फंडामेंटल है, मतलब वाइस वर्सा सेम फंडामेंटल है। पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के द्वारा आप ये चीज कर पाओगे इजीली। अच्छा, और एक वीडियो और एक चार्ट पे लेके चलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये चार्ट पे आपको और थोड़ा इन डेप्थ पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल कैसे काम करता है वो अभी समझने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे
ये जो एक बुलिश पुश दिया, इसको आपको क्या काम रहेगा, सब पुश में डिवाइड करना है। तो सब पुश में कैसे डिवाइड करोगे, मान लो एक बुलिश पुश है, फर्स्ट बुलिश पुश, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको एक सेकेंड बुलिश पुश दिया ये पोजीशन तक। ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद उसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, तो ये आपको एक थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ। अभी ये जो थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और वही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी बिंदास आपको एक ट्रेडिंग करने को मौका मिला। अगर ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर समझोगे तो देखो 2-3 दिन में ही आपको कितना अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला। सेम हियर ये पोजीशन पे आप यही फंडामेंटल यूज कर सकते हो। देखो कोई भी एक बुलिश पुश को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे एक बुलिश पुश है, ये पोजीशन तक ये फर्स्ट एक बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। लेकिन ये जो सेकेंड बुलिश पुश दिया, इसको भी हम सब पुश में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक फर्स्ट सब बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड एक सब बुलिश पुश है। ठीक है, अभी इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, उसके बाद एक तो फॉल आया और उसके बाद फिर यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड अगर बेट लगाते तभी आपको कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला। मतलब यहाँ पे मान लो ऑलमोस्ट 510 रुपए से कितना मूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 400 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिला। मतलब कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया, मतलब 20% ऐसे ही आपको कैपिटल गेन हो जाता। अगर यहाँ पे अगर आप डाउन साइड बेट लगाते तो कितना अच्छा खासा एक कैपिटल गेन हो जाता। तो यही बात है, राकेश झुनझुनवाला इसके लिए बोलता है कि सेलिंग पे ज़्यादा मजा है। क्यों सेलिंग पे ज़्यादा मजा है, इसका रीज़न यही है क्योंकि जो भी कोई बुलिश ट्रेंड चलता है तो ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम करता है प्राइस हाई होने के लिए, और जब डाउन ट्रेंड में जब प्राइस मूव करता है तो बहुत कम टाइम लेता है एक अच्छा खासा परसेंटेज फॉल होने के लिए। और यही सबसे एक बड़े निवेशक का टाइम का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो वही मैं चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ क्यों राकेश झुनझुनवाला ऐसा बात बोलते हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। आप सिर्फ बाइंग ही करोगे, स्टॉक बाइंग करोगे, ऐसा माइंडसेट लेके स्टॉक मार्केट में मत आओ। आपका बायसनेस कोई बाइंग या सेलिंग पे नहीं होना चाहिए, आपका बायसनेस होना चाहिए मार्केट कंडीशन के ऊपर। मार्केट क्या बता रहा है उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। और एक चार्ट पे लेके चलता हूं, तो यहाँ पे देखो एक बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था, सिंपल। ये आप ऐसे ही, आपको बहुत बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है ये सिंपल चीज करने के लिए। तो ये आपको एक सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ। अभी देखो ये सेकेंड बुलिश पुश जब फॉर्मेशन हुआ तो इसका आप सब पुश में डिवाइड कर सकते हो, ये छोटा छोटा पुश में आप डिवाइड कर सकते हो। और देखो वही ये जो सेकेंड जो सब बुलिश पुश है ये पोजीशन का, इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट दिन ये 50% लेवल पे एक बार टेस्ट किया और रिवर्स हो गया, फिर देखो कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया। अच्छा यहाँ पे भी आपको भरोसा नहीं लगा तो ये पोजीशन पे भी तो आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। ये जो एक बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और देखो 1-2 दिन में ही यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप डाउन साइड बेट लगाते हैं तो कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट मिलता आपको। तो यही मेन बात है, ये जो एक मूवमेंट दिया सेम चीज है, इसका 50% के नीचे जब आया प्राइस क्लोजिंग दिया, जब ये पोजीशन पे टेस्ट करे तो भी आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये पोजीशन पे अगर आप सेलिंग करते तो आपका लॉस होता। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि लॉस आपको होगा, आपको 20% 30% टाइम पे लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, कम टाइम पे होगा। आपका 10, 15, 20, 25% कैपिटल गेन कुछ दिनों में ही हो सकता है अगर आप ये चीज़ शॉर्ट सेलिंग पे अगर ध्यान दोगे तो आपको
इंट्राडे करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करना है, तो भी आपको पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होगा, जब ये जो फास्ट एक बड़ा बुलिश पुश है और उसके बाद जो सेकेंड बुलिश पुश जो फॉर्मेशन होता है अगर बहुत छोटा होता है और उसका वही प्राइस फ्लक्चुएशन का 50% के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग देता है, कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता है, तब आपको बहुत अच्छा खासा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। तो आप सिंपली एक चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करके भी बहुत पैसा कमा सकते हो डाउन साइड में बेट लगा के। तो यही मेन बात है। तो इसके लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ये चैनल के पीछे थोड़ा पढ़ जाओ, कुछ वीडियोस देखो तो आपको ही फायदा होगा। ओके, तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, तो नाम भी मत भूलो, आपको काम पे आएगा। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो ये फंडामेंटल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड हरे कृष्णा।